नमस्कार, ये है लखनऊ और मैं हूं एसबी सिंह उजागर। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलून। लखनऊ के सिनेमा हॉल और उनके हालातों पर बने हमारे पिछले एपिसोड्स को आप सभी ने जिस तरह से सराहा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज के एपिसोड की शुरुआत हम अपने दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से ही करेंगे, तो देर न करते हुए उठाते हैं सबसे पहला मैसेज, जिसे लिखा है राजेश कुमार ने। यह 80 से 90 के दशक को याद करते हुए लिखते हैं कि 1987 से 1992 तक कई पिक्चर हॉल में फिल्में देखी और इनका पसंदीदा हॉल मेफेयर और साहू था। अगला मैसेज है अनुपम रस्तोगी का। ये लिखते हैं कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा से इनकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। नई जनरेशन के लोग शायद उस फीलिंग्स का अनुभव नहीं कर सकेंगे जो इन्होंने किया। अनुपम रस्तोगी जी, आपकी फीलिंग्स के साथ हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी है। उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी चैनल पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते रहेंगे। ये मैसेज सुनील एडवर्टाइजिंग की तरफ से है। इन्होंने वैसे तो कई मैसेज किए हैं, लेकिन इनके दो मैसेज मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। ये लिखते हैं, उस दौर के टॉयलेट बहुत गंदे रहते थे, सिनेमा मालिक तथा मैनेजर ध्यान नहीं देते थे। अब कंपटीशन का दौर है तो सिंगल स्क्रीन वाले भी सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। इनका अगला मैसेज भी इसी में जोड़ देते हैं। इन्होंने लिखा है कि गुलाब सिनेमा में हमेशा ब्लैक से ही टिकट मिलते थे, बुकिंग से नहीं। सुनील जी, आपका कहना एक हद तक सही हो सकता है, क्योंकि यह आपका अपना निजी अनुभव है। गुलाब सिनेमा में हमेशा ऐसा नहीं था, विंडो से टिकट मिला करते थे। मैंने वहां दर्जनों मूवी देखी, लेकिन कभी ब्लैक से नहीं खरीदनी पड़ी। कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली प्रतिक्रिया है फिरोज आलम की तरफ से, और यह लिख रहे हैं कि जब टिकट इतना महंगा रखोगे तो गरीब आदमी फिल्म कहां से देख पाएगा। इनका कहना है कि फिल्म देखने वालों में 90% गरीब आदमी हैं। बड़े लोगों के चक्कर में गरीब आदमी को भी 400 का टिकट लेना पड़ता है। फिरोज जी, लखनऊ में कई ऐसे सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर हैं जिनमें आज भी टिकट 60, 70 और 80 रुपए में मिल रहा है। ऐसे कई सिनेमा घरों का जिक्र हम इसी एपिसोड में करने वाले हैं। अगला मैसेज है मोहम्मद सूफियान का। ये चैनल की जानकारी को दुरुस्त करते हुए लिखते हैं कि जय हिंद सिनेमा अलग था और जय भारत अलग। इसी बिंदु पर अजीत इंडिया लखनऊ की प्रतिक्रिया भी आई है। इन्होंने लिखा है कि जय भारत को कभी भी जय हिंद के नाम से नहीं बुलाया गया। जय हिंद में जब जय संतोषी माँ फिल्म सक्सेसफुल रही, तब 1975 में जय भारत के नाम से नया थिएटर शुरू किया गया। इसमें पहली फिल्म फौजी लगी और यह जय हिंद सिनेमा की सिस्टर कंसर्न थी। तो मोहम्मद सूफियान जी और अजीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात से चैनल पूरी तरह से सहमत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जय हिंद सिनेमा लाल बाग से कैसरबाग की ओर आने वाले विश्वेश्वरनाथ रोड पर स्थित था, जिसका उद्घाटन वर्ष 1951 में दिलीप कुमार और नरेश को लेकर बनी फिल्म हलचल से हुआ था। बाद में इसमें नागपंचमी, जय संतोषी माँ, छोटी भाभी, उपकार, पूरब पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों ने इस थिएटर के दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं जय भारत का निर्माण भी 70 के दशक में जय हिंद सिनेमा के मालिक श्री अरोड़ा ने ही करवाया था। डॉक्टर नरेश सिंह लखनऊ के सिनेमा घर नामक किताब में लिखते हैं कि जय हिंद पिक्चर हॉल में जय मां संतोषी फिल्म ने इतनी कमाई कर डाली कि उसी पैसे से श्री अरोड़ा ने जय भारत थिएटर का निर्माण कर डाला। तो दोस्तों, आप इसी तरह से अपने कमेंट्स करते रहिए। इससे इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाने में आपकी मदद मिलेगी। मेरा नाम अविनाश बजाज है। फर्स्ट पिक्चर जो थी मैंने महल देखी थी, वो भी बचपन, तब एक फ्रॉक पहने हुए 5 साल की थी मैं, मम्मी के साथ गई थी। शुरू से ही बहुत शौक था, और जब मेरी मैरिज हुई तो मेरे हस्बैंड तो और भी शौकीन थे पिक्चर देखने के, तो हम लोग हफ्ते में 3 बार पिक्चर देखा करते थे, वो भी 9 से 12। सवेरे ऑफिस जाती थी, बच्चों को छोड़ के फिर ऑफिस जाती, ऑफिस से बाद में आके बच्चों को होमवर्क करवाया, उसके बाद में नाइट में 9 से 12 पिक्चर। ये पुराने नज़ीराबाद का वह इलाका है जहां कभी नाज सिनेमा हुआ करता था। जब ये है लखनऊ की टीम यहाँ पहुंची तो कई सिने प्रेमियों ने सिनेमा के पुराने दौर को याद करते हुए अपने अनुभव साझा किए। लखनऊ का टॉपर हाल नाज सिनेमा था। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सामने मेरा मकान है, पुश्तैनी मकान है। और जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पिक्चर देखते थे, यहाँ पे जब
फैमिली आती थी, बहुत फैमिली आती थी, एक नंबर का हाल था। यहाँ पे कोई गंदगी नहीं थी, बहुत साफ सुथरा हाल था। फैमिली आती थी आराम से, इसकी बालकनी इतनी अच्छी थी। लेडीज कि 4 लाइनें अलग थी। लेडीज़ का इंतजाम इसमें अलग रहता था। लेडीज़ का इस हाल में बहुत अच्छा इंतजाम था। और लखनऊ का टॉपर हाल यही था। इस समय तो सभी टॉपर हाल हो गए हैं, नवल्टी, साहू और प्रतिभा, लेकिन उस समय अपने आप में ये एक हाल था ना सिनेमा, बहुत बड़ा हाल था। इस समय मैं अमीनाबाद से ख्यालीगंज मार्ग पर नज़ीराबाद रोड पर मौजूद हूँ, ठीक नाज सिनेमा के सामने। इस सिनेमा हॉल को आज़ादी के 2 वर्ष बाद 1949 में बनाया गया था और इसका नाम सबसे पहले मनोरंजन रखा गया था। जो इसमें सबसे पहली फिल्म लगी थी वो मशहूर अदाकारा सुरैया की फिल्म दिल लगी थी। समय के साथ साथ इसका नाम बदलकर नाच कर दिया गया। 2010 में इस सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया। ये है लखनऊ। हमें चौधरी के चांद ने कहीं नहीं ना, ये लखनऊ की सरजमी। मोहम्मद रशीद, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। N-double-Z नाज, मेरे महबूब देखी, तकदीर देखी और वो देखी, क्या नाम है, मदलिया देखी। यहाँ सेकंड हाल में इसका जवाब नहीं था। 12-12, 15-15 हफ्ते चली है। जब मेरे दुनिया में गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। भैया सेकंड पिक्चर यहाँ 15-15 हफ्ते चली है। कई जगह है, बसंत से उतर के, महफिल से उतर के, कब पहुँचे? यहाँ पे लिखा हुआ था N-double-Z नाज। इसमें मैंने जब पहली पिक्चर देखी थी उसमें 1 रुपये टिकट था, 1 रुपये का टिकट था। फिर इसमें 2 रुपये का हुआ, और जब 1 रुपये का टिकट मैं लेता था तो मोहर लगती इसमें। हाँ इधर 60 पैसे जी, का था। और फिर 2 रुपये का हुआ। बाल साहब बांटते थे, धीरे धीरे 60 तक के पहुँच गए थे। मोहर लगती टिकट नहीं मिलती थी, मोहर लगती उस समय मोहर लगती थी। जी जी, मिशन थे। 1 रुपये वाले में टिकट में वो मोहर लगती थी, और 2 रुपये की बालकनी थी, उसमें टिकट मिलता था। मेरा नाम पप्पू है, मैं जगत सिनेमा के स्टाफ में हूँ। मैं कैंटीन का सेलमैन हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक, पेटीज, क्रीम रोल, बर्गर ये सब मैं अंदर बेचता हूँ। ठंडे कोल्डे गरम पेटीज, ठंडे कोल्डे गरम पेटीज, परमक्कन पेटीज गरम पेटीज। ये अमीनाबाद में झंडे वाला पार्क के सामने छेदी लाल धर्मशाला से सटा हुआ 1933 में बनी ओरिएंटल टाकीज है, जिसे बाद में जगत सिनेमा हॉल के नाम से जाना गया। सर मेरा नाम सलीम बेग है, मैं यूपी लखनऊ का रहने वाला हूँ। पिक्चर का मुझे इतना शौक़ था कि मैं क्लास को छोड़ के पिक्चर देखता था, और मेरे फादर मेरे पीछे पड़े रहते थे। तो मैं क्या करता था, पहले इंटरवल तक पिक्चर देखता था, इंटरवल से आ जाता था और अपने पिताजी से कहता था कि मैंने पिक्चर नहीं देखी, तो वो हमको पकड़ लेते थे। जब पिक्चर नहीं देखी तो कहते थे तो पिक्चर का नाम क्यों लेते हो। पिक्चर का इतना शौक़ था, समझिए रात दिन। एक पिक्चर आई थी बॉबी, ऋषि कपूर की। जब ऋषि कपूर पिक्चर आई, मैंने डिम्पल कपाड़िया को देखा। डिम्पल कपाड़िया को देख के मैं आया, डिम्पल कपाड़िया से मुझे मोहब्बत हो गई। मैं अपनी मम्मी से कहता था कि मम्मी मैं डिम्पल कपाड़िया से शादी करूँगा। मम्मी कहती थी पागल हो गया है क्या। मम्मी से कहते थे कि नहीं, मैं डिम्पल कपाड़िया से ही शादी करूँगा। ये करते करते मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। लोगों ने समझाया, दादी ने, नानी समझाया, बेटा ये गलत है। तो 1 महीने के बाद जाके इसका भूत उतरा मेरे ऊपर। मनोरंजन जगत में जब बोलती फिल्मों का प्रचलन शुरू हुआ, उसी दौरान ओरिएंटल टाकीज की स्थापना हुई। बाद में इसका नाम सुंदर पिक्चर पैलेस कर दिया गया। इसके बाद लखनऊ के जाने माने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर जगत नारायण ने इसे खरीद लिया, जिसके बाद इसका नाम जगत टाकीज रख दिया गया। मेरे साथ हम हैं सलीम जी, जो कि यहाँ पिछले 12 साल से जगत सिनेमा का देखरेख का काम कर रहे हैं। और सलीम जी से जानेंगे कि जो एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा है और आज के दौर में जो पीवीआर है, मल्टीप्लेक्स बन गए हैं, उस दौर में किस तरह का चैलेंज है और क्या अनुभव आपका रहा है सलीम जी? अनुभव ये है कि सिंगल स्क्रीन की बात कुछ और है और मल्टीप्लेक्स की बात कुछ और है। सिंगल स्क्रीन की पिक्चर देखने वाला मॉल में इसलिए नहीं जाता है, थोड़ा घबराता है, डरता है, जबकि वो देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं यहाँ कैसे बैठूँगा, चिल्ला नहीं पाऊँगा, हुल्ला नहीं पाऊँगा, सीटी नहीं बजा पाऊँगा। यहाँ पे आदमी आता है तो सीटी भी मारता है, आवाज़ भी चिल्लाता है और मतलब शोर भी मचाता है। तो हम लोग उसको डील इसलिए कर लेते हैं, चलो मनोरंजन कर है,
इसको अभी शौक़ पूरा होने दो। जैसे कोई गाना आता है, कोई धार्मिक गाना आता है या कोई हिंदुस्तान पे गाना आता है या झंडे पे गाना आता है तो पब्लिक पूरी खड़ी हो जाती है। और हम लोग को पब्लिक का सहयोग इसलिए करते हैं कि पब्लिक ने पैसा खर्च किया है, टिकट लिया है, उसका एंजॉय पूरा होने दो। और पब्लिक हमारे वहाँ से खुश होकर जाती है, कहती थी बहुत बढ़िया सिनेमा है, अच्छे लोग हैं, इतना मनोरंजन मुझे मॉल में भी नहीं मिलेगा ना वहाँ मिलेगा। इसलिए पब्लिक यहाँ पे अच्छा आना समझती है। 770 सीटों वाले इस सिनेमा हॉल में मशहूर संगीतकार नौशाद के संगीत से सजी फिल्म रतन जगत टाकीज में प्रदर्शित की गई थी। मशहूर अदाकारा नूर जहां की फिल्में भाईजान, जीनत, मिर्जा साहेब, बेगम पारा व शेख मुख्तार की फिल्म दादा वीना, अशोक कुमार की शोले तथा कामनी कौशल व रंजन की शहंशाह, शशि कपूर और सुलक्षणा पंडित की सलाखों के बाद ताजमहल, पाकीजा और मुगले आजम जैसी फिल्म इस टाकीज में लगी तो थोड़ी देर के लिए फिल्म की हीरोइन रेखा बुर्का पहनकर फिल्म देखने आई थी। फिल्म दूल्हा बिकता है यहाँ 4 हफ्ते चली थी। ये हमारा सिनेमा सिंगल स्क्रीन सिनेमा है तो यहाँ पे डिमांड आती है, पब्लिक बता देती है। अब जैसे इस टाइम मेरा पिक्चर लगी है परदेश, तो इससे पहले एक फैमिली आई थी, कहने लगे भाई साहब पिक्चर परदेश लगा देंगे तो हम आके देखेंगे। तो उसकी ख्वाहिश पे, उसकी रजामंदी पे हम लोगों ने पिक्चर परदेश लगाई, जबकि पिक्चर हमको महंगी मिली, पैसा नहीं आना, लेकिन फिर भी हम लोग पब्लिक की डिमांड पूरी कर देते हैं, चलो परदेश लगा दें, इसलिए परदेश लगाई हम लोगों ने। तो ये है जगत सिनेमा, जहां पब्लिक की डिमांड को बहुत बेहतरी से उनके सामने परोसा जाता है और उनकी चॉइस के आधार पर ही यहाँ पर पिक्चरें आज भी दिखाई जा रही हैं। ये है लखनऊ में अनुपम चौहान। ये है लखनऊ में आप भी आइए और हमारे जगत सिनेमा में घूम के जाइए, और पैसे अगर ना भी हो तब भी हम आपको फ्री पिक्चर दिखाएंगे। ये वादा करते हैं आपसे, ये प्रॉमिस करते हैं आपसे, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच बात है और सही बात है। ये है लखनऊ। हजरतगंज के बीचों बीच स्थित साहू सिनेमा की नींव भी आजादी से पहले पड़ गई थी। 1934 में इसे टेहरी नरेश ने बनवाया था। पहले इसका नाम प्लाजा सिनेमा हुआ करता था। सिनेमा हॉल के उद्घाटन के दौरान इसमें अंग्रेजी फिल्में साइन ऑफ द क्रॉस को दिखाया गया था। कुछ समय बाद प्लाजा सिनेमा का मालिकाना हक अभिनेता से फिल्म निर्माता बने सोहराब मोदी के नाम हो गया। इसके बाद इसका नाम रीगल सिनेमा हो गया। बावजूद इसके इसमें अंग्रेजी फिल्मों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहा। सोहराब मोदी की कंपनी मूवी टोन का एक यहाँ और सिनेमागृह था जिसका नाम था मिनर्वा और मेफेयर दोनों में ही अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थीं। इसलिए बाद में रीगल सिनेमा में फिल्मिस्तान कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन होने लगा। 1950 में इस सिनेमा हॉल को फिल्मिस्तान कंपनी ने खरीद लिया। इसके बाद इसका नाम एक बार फिर बदल दिया गया और अब इसकी नई पहचान फिल्मिस्तान टाकीज के नाम से बन गई। फिल्मिस्तान नामकरण होने के बाद यहां अनारकली फिल्म लगी थी। दर्शकों को लुभाने के लिए इस टाकीज में नया पर्दा और पर्दे के ऊपर रुपहला पर्दा लगाया गया जो फिल्में शुरू होने से पहले धीरे धीरे खुलता था। इसके अलावा आगे पीछे खिसकने वाली यानी पुश बैक चेयर लगाई गई। साथ ही यहाँ की लाइटिंग और साउंड सिस्टम में भी बदलाव किया गया। वैजंतीमाला और प्रदीप कुमार की फिल्म नागिन ने लखनऊ के दर्शकों को फिल्मिस्तान की तरफ खूब आकर्षित किया। उस दौर में नागिन फिल्म का गाना मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का गया करार रे अब कौन बजाए बांसुरिया बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे। उस दौर की बहुचर्चित फिल्म दुर्गेश नंदिनी भी इसी हॉल में प्रदर्शित की गई थी। 1965 में इस हॉल में लगी फिल्म हकीकत ने लखनऊ वालों को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया था। इस फिल्म ने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए खासा प्रेरित किया था। 1977 में फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल को ख्यातिलब्ध व्यवसायी राम नारायण साहू ने खरीद लिया। इसके बाद इसका नाम बदलकर साहू सिनेमा कर दिया गया। यह सिनेमा हॉल खंभों पर बनाया गया था। इसके नीचे प्रिंस सिनेमा जाने का रास्ता था जो अब
प्रिंस मार्केट बन चुका है। साहू सिनेमा लखनऊ का ऐसा पहला सिनेमा हॉल था जिसमें प्रवेश करने के लिए लिफ्ट लगी थी। उसके नीचे दूसरा सिनेमा हॉल प्रिंस था। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और ओनर्स हैं हम लोग ओडियन सिनेमा के लखनऊ के, जो कि सिनेमा काफ़ी मशहूर अपने टाइम पे रहा है, आज भी है, क्योंकि लोग इतना पॉपुलर है कि ओडियन वाली सड़क ही कहलाती है वो, और जो भी आता है तो उसको करता है, पैट्रनाइज करता है। तो इसको सिनेमा हमारा जो बना था, यहाँ पर पहले लकड़ी का काम होता था, पहले वर्कशॉप था काफ़ी बड़ा। तो उसको जो है हमारे फादर को थोड़ा शौक़ था कि हम पिक्चरें देखा करें जाके, और हमारे ग्रैंडफादर ने कहा कि ऐसे है बेटा कि तुमको शौक़ है तो हम तुमको इस जगह पर सिनेमा बना देते हैं। तो 1946 में ये सिनेमा बना, 46 में, तो जिसका कि लाइसेंस भी जो है वो बड़ी मुश्किल से काफ़ी जो है वो मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि वो रोड जो है वो उस वक़्त में सिनेमा बहुत कम होते थे और रेजिडेंशियल एरियाज़ कहलाते थे ये, तो उसमें जो है काफ़ी मुशक्क़त से लाइसेंस मिल गया था। कैसरबाग से कैंट को जाने वाली सड़क पर ओडियन सिनेमा की बिल्डिंग आपको अब भी दिख जाएगी। 1949 में जब यह हॉल बनाया गया था तब इसका नाम मिनर्वा रखा गया था। वक्त सिनेमा का नाम रखा गया मिनर्वा सिनेमा, जो कि मोदी जो है सोहराब मोदी वगैरह, तो ये लोग जो है ये इसको चलाते थे, किराए पर चलाते थे सारे। 1956 में मिनर्वा सिनेमा को सोहराब मोदी की कंपनी ने वापस कर दिया तो इसके मालिकानों ने इसे दोबारा रेनोवेट कराया। 1986 तक साहनी ग्रुप ने इसे चलाया। 56 में हम लोगों ने सिनेमा का रेनोवेशन किया इसका, जो कि साहनीज चलाते थे उस वक़्त में, ये जो बसंत सिनेमा वाले, तो उन लोगों ने वो उसको हमारे से किराए पर लिया उसमें, तो वो लोग चलाते रहे। तो उन्होंने काफ़ी 10-12 साल चलाया, 1986 तक उन्होंने चलाया। तो जब ये दौर ख़त्म हुआ ज़रा, जब पिक्चरों का यहाँ, तो उस वक़्त इन्होंने कहा कि अच्छा भाई सिनेमा तो हम तुमको हैंड ओवर कर रहे हैं, अब आप चलाओ। और 92 में हम लोगों ने इसको बंद करना पड़ा, जबकि अयोध्या का कांड हुआ है, उस वक़्त में कर्फ्यू वगैरह लगा रहा, काफ़ी मेरे का महीना, 1.5 महीना 2 महीने तक वो रहा है सारा। तो उस वक़्त में डिसकंटिन्यू कर देना पड़ा, दोबारा फिर जब चला फिर चालू किया गया, तो 93-94 तक हम लोगों ने चलाया है इसको। हिंदी सिनेमा में धार्मिक फिल्मों का भी अपना अलग क्रेज रहा है। ओडियन सिनेमा में जब संपूर्ण रामायण लगी तो लोग चप्पल जूते उतारकर सिनेमा हॉल में प्रवेश करते थे। वक़्त में तो ऐसे था कि हम लोग कोई पिक्चर लगाते थे वहाँ पर, तो हम लोगों ने एक दफ़ा लगाई संपूर्ण रामायण, तकरीबन ये रामायण सागर की उसकी थी शायद ये, तो उसमें जो है 4 हफ्ते पिक्चर चली है उस वक़्त में, और उसमें 10-10 रुपये की टिकट होती थी, बैल्कनी की नीचे की 4 रुपये की 5 रुपये की टिकट होती थी, लेकिन इतना क्रेज़ होता था, लोग 50-50 रुपये दे के भी, हाँ जी, देहातों से आते थे, इधर उधर आके चप्पल उतार के बाहर अंदर पिक्चर देखने के लिए बैठे रहते थे। और समझ लीजिए कि इतना 4 हफ्ते में हाउसफुल है कि क्रेज़ इतना था, मतलब ये कि डेफिनेटली भगवान का नाम से तो अपना हर कोई वो चलता है, मतलब अच्छी पिक्चरों का क्रेज़ था, स्टैंडर्ड पिक्चर है जो भी। कुछ इसी तरह का हाल जय संतोषी माँ के वक्त भी था। जय हिंद सिनेमा से उतरकर जब यह फिल्म चारबाग के सुदर्शन पिक्चर हॉल में लगी तो लोगों की दीवानगी इस धार्मिक फिल्म के प्रति और बढ़ गई। सबसे अच्छी पिक्चर हमारे जो चली थी वो जय संतोषी माँ, जब वहाँ से उतरी थी अपने जय हिंद से अपना गोल्डन जुबली करने के बाद लगी थी, लेकिन तब भी वो काफ़ी दिनों तक हमारे यहाँ 6 या 7 हफ्ते वो भी चली थी। उसमें वो दौर ये था कि जिसमें लोग चप्पल उतार के और हाथ में जो है कहते हैं अगरबत्ती और दिया लेके जाते थे पिक्चर देख रहे हैं, और कहते हैं उसमें चढ़ावा चढ़ा के जाते थे।
आजादी से पहले बने सिनेमा हॉल में सुदर्शन पिक्चर पैलेस का नाम भी आता है। चारबाग रेलवे स्टेशन से नाका हिंडोला की ओर आने वाली सड़क पर यह टाकीज स्थिति है। 1932 में बनकर तैयार हुए इस सिनेमा हॉल के मालिक मुकुल शर्मा हैं। मैं मुकुल शर्मा, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ सुदर्शन सिनेमा। इस सिनेमा का निर्माण 1938 में मेरे परदादा जी पंडित रामचंद्र शर्मा जी ने कराया था और उसके बाद वो यहाँ पे PWD में चीफ इंजीनियर थे, इसलिए उसको वो खुद ना चला के उन्होंने इसको स्टेट जलान एंड कंपनी को किराए पे दिया था, जिन्होंने इसका संचालन 1976 तक किया। इस दौरान उन्होंने बहुत पुरानी पिक्चरें, पहली पिक्चर हरिश्चंद्र और पृथ्वीराज जी कपूर जी के कहते हैं शोज़ वगैरह का संचालन यहाँ संचालित कराए। हम लोगों ने इसका संचालन जो है स्वयं हमारे परिवार ने इसका संचालन 1976 से शुरू करा, मेरे पिताजी ने, जब किराएदारी ख़त्म हुई और जलान साहब ने सिनेमा हम लोगों को हैंडओवर कर दिया। तब से सब जितनी पिक्चर खास करके धर्मेंद्र की पिक्चरें ज़्यादा यहाँ लगी, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक थी वो एक्शन ज़्यादा मांगती है, तो जुगनू, चरस। साहब, अगर कानून कुछ मदद नहीं कर सकता तो भगवान ने इन बाजों में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना हिसाब खुद चुका लूँगा। और लोफर, मतलब ज़्यादातर धर्मेंद्र और अमिताभ की पिक्चरें बहुत ज़्यादा चली और राजेश खन्ना की पिक्चरें भी चलती थी, दो रास्ते, रोटी, इस तरह की पिक्चरें हम लोग लगती रही। मेरा बचपन लखनऊ में ही गुजरा है और बचपन से अभी तक मैंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं। पहले ब्लैक में टिकट लेने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने के लिए बहुत मारामारी होती थी। हम अपना कॉलेज छोड़ करके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पता नहीं कितने लोगों को फ़ोन करते थे कि भाई एक टिकट दिलवा दीजिएगा। मुकुल भैया को आपने कितनी बार फ़ोन किया? मुकुल भैया को भी हमने बहुत बार फ़ोन किया है कि भाई हमें एक शो देखना है, हमारे साथ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, प्लीज़ हमारे लिए टिकट ज़रूर अरेंज करवाइए। इनके ही सिनेमा में नहीं, इनसे सिफारिश करके हमने दूसरे सिनेमाओं में भी टिकट हासिल किए। वो एक समय था। आज आपके मल्टीप्लेक्स हैं, एक जगह 4-4, 5-5 स्क्रीन चल रही हैं, पिक्चर चल रही हैं, मल्टीपल शो चल रहे हैं, तो वो जो एक मज़ा होता था पिक्चर देखने का, वो एक तरीके से ख़त्म सा होता चला जा रहा है। मेरा नाम नकुल शर्मा है। मेरे पास ज़्यादातर टिकट जब लोग परचेज़ करते थे तो ज़्यादातर डिमांड ये आती थी कि कॉर्नर या सेंटर कॉर्नर की आती थी, क्या और बैक सीट की भी थी कि ए रो के हमें टिकट दे दीजिए, सबसे बैक के पीछे की टिकट दे दीजिए मुझे। तो उस पर क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता था कि सब बुक रहती थी सीटें, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, उसके पीछे झगड़ा भी होता था कि हमें कॉर्नर चाहिए। फिर लाइन मैन परेशान होता था, ऊपर जाके उनकी सेंटर कॉर्नर की सीट में दूसरे की नंबर लिखा, तो दूसरा आदमी बैठ जाता था, तो उसको हटाते थे हम लोग, हटाते तो उससे बहुत दिक्कत हुई। लेकिन वो टाइम अलग था, बहुत अच्छा टाइम था। और सिनेमा हॉल मोस्टली हमारे जो भी पिक्चर लगती थी स्टार्टिंग में 2 शो तो हाउसफुल जाते ही जाते थे उसमें। सुदर्शन सिनेमा के बन जाने के बाद चारबाग और पानदरीवा के निवासियों को काफी आसानी हो गई। सन्नाटे में डूबे रहने वाले उस इलाके में सिनेमा हॉल के बन जाने से काफी चहल पहल हो गई, जिससे वहां कई होटल और रेस्तरां खुल गए। सुदर्शन टाकीज में शुरुआती दौर में नई फिल्में प्रदर्शित की जाती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे लखनऊ में अन्य सिनेमा हॉल का निर्माण होता गया, यहां दर्शकों की संख्या घटने लगी। बाद में इसमें घटे दरों की फिल्में दिखाई जाने लगी। धर्मेंद्र व आशा पारेख की फिल्म मेरा गांव मेरा देश यहां 28 हफ्ते चली थी। जुगनू, लावारिस, कच्चे धागे तथा मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्में यहां 10 से 12 हफ्ते तक हाउसफुल जाती रही थी। डॉक्टर नरेश सिंह लिखते हैं कि पहले जब पर्दे पर गाना बजता था तो दर्शक जोश में आकर पैसे फेंकने लगते थे। कई बार ऐसा हुआ कि दर्शकों द्वारा फेंके गए पैसे कर्मचारियों की तनख्वाह से ज्यादा निकलते थे। 1987 में शायद है गांधी पिक्चर लगी थी यहाँ पर। वो हमने सोचा कि शायद ये पिक्चर चल नहीं पाएगी यहाँ पर, लेकिन बड़ा अच्छा बिजनेस उसका रहा। हर तरह की पिक्चरें बाद में चलती रही हमारे यहाँ। फिर काफ़ी पुराना होने की वजह से इसका हम लोगों ने रिनोवेशन 2014 में कराया, क्योंकि उस समय रिपीट रन या कंटिन्यूशन का बिज़नेस ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि हमारी सीटिंग कैपेसिटी कम थी, तो हमको कंटिन्यूशन में पिक्चरें मिलने लगी थी।
ना कि फर्स्ट सन। तो फर्स्ट सन सिनेमा हमने इसको 2014 में करा। उसमें पहली पिक्चर हमने लगाई है तेवर, जिससे हमारी इसकी जो है मतलब रिनोवेशन के बाद पहला जो है कहते हैं ओपनिंग पिक्चर थी, जो कि बहुत अच्छी गई। और अब जो है कहते हैं तब से जो है कहते हैं हमारा सिनेमा हॉल में डिजिटल डॉल्बी और हर तरीके से जो विकसित सिनेमा होते हैं उस तरह का है और पब्लिक आती है। लेकिन बस अब धीरे धीरे क्योंकि पिक्चरों में इतना गैप होता जा रहा है कि अच्छे हीरोज़ की पिक्चरें बहुत कम आती हैं, उसमें उनका कोई ये भी नहीं है कि वो पिक्चर चलेंगी बाद में कि नहीं चलेंगी। इससे धीरे धीरे जो है बिज़नेस का फॉल आना शुरू हो गया। पिछले 4 से 5 साल से पिक्चर हम लोग वो घाटे पे ही चला रहे हैं, केवल स्टाफ के लिए, कि कम से कम स्टाफ का जो हमसे जुड़ा हुआ है वो भूखा ना रहे, वो परेशान ना हो। सिनेमा के स्टाफ के साथ साथ इसमें बाहर में जो दुकानें, पटरी दुकानदार, छोटे मोटे जो चाय पकौड़ी सिगरेट ये सब बेचने वाले, उनकी भी रोज़गार चलता है। उस वक्त हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग उस शौकीन होते थे पिक्चर देखने के। ये नहीं कि भाई टीवी देखना, उस वक्त टीवी था नहीं, और पिक्चर में हम लोग अक्सर जाया करते थे पिक्चर देखने के लिए। पहले माँ बाप के साथ जाया करते थे, फिर कॉलेज हुए तो जैसे ग्रुप हुआ, कभी मतलब पूरे ग्रुप के साथ में गए तब पिक्चर देखी हम लोग ने। और उसके बाद मैरिज हुई तो फिर हस्बैंड के साथ देखते थे हम लोग, वो भी हफ्ते में 3 बार, क्योंकि बहुत शौकीन थे वो पिक्चर देखने के। राजेंद्र कुमार की पिक्चर देखने की बहुत शौकीन थी मैं। नूतन हुआ, वहीदा मान हुई, तो इनकी पिक्चर देखने में बहुत शौकीन थी मैं। पासेस के लिए हम लोगों को पहले ही वो किया जाता था कि भाई ऐसे हमारे 8 पास रख दीजिएगा, हमारे इतने रख दीजिएगा, ये बुक कर दीजिए। अच्छा, तो प्रेशर बहुत रहता था। इवन अथॉरिटीज़ भी हमारे क्या कहते हैं हमारे लोगों को मिलने के लिए आ रहे हैं, तो देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो लोग भी जो है उस वक्त में हम लोगों को करते थे कि हाँ भाई इतनी सीटें रखनी है। लेकिन धीमे धीमे जैसे टाइम बदलता गया, सिनेमा हॉल का टाइम, जैसे VCR आया, VCR के बाद CD आई, CD के बाद फिर आप क्या बोलते हैं ये आपके नेट आ गया, डिज्नी, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स सब आ गया। तो धीमे धीमे लोगों के घर में होम थिएटर आ गए, ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद ये सब चीज़ें जो है हम लोग का जो बिज़नेस 100% ऑक्यूपेंसी होती थी वो धीमे धीमे घट के 50% हो गई। इससे पहले 70 हुई, फिर 50 हुई, फिर 40, फिर 30, और इस वक्त क्या है 10%। इस वक्त 10% में हम लोग सिनेमा चला रहे हैं, ये स्थिति हो गई। हमारे स्टाफ अच्छा है, हमारे स्टाफ से हमें बड़ा प्रेम है, उनको हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम है स्टाफ को, और स्टाफ हम लोग को नहीं छोड़ना चाहता है। और हमारा भी दिल कभी कभी कहता है कि हम स्टाफ को ना छोड़ें, किसी तरह सिनेमा रन कर लें। अब ये एक टाइम अगर पिक्चरें अच्छी नहीं आएंगी मार्केट में, तो वो टाइम एक दिन आ जाएगा, डेड टाइम, कि हमें सिनेमा हॉल बंद करना पड़ जाएगा। अभी कुछ नवंबर में अच्छी पिक्चरें हैं, तो 4-5 महीने अभी हम और देख ले रहे हैं सिनेमा हॉल को। चलते VCR चल रहे हैं जगह जगह, गलियों में लोगों ने अरेंजमेंट करके कर दिया, तो हम लोगों का बिज़नेस लॉस होता रहा, तो काफ़ी लॉस होता रहा। तो फिर लॉस की वजह से हम लोगों ने इसको बंद किया। तो उसके बाद में फिर मौका ही नहीं लगा चलाने के लिए। अब भी जो है मल्टीप्लेक्स का सिस्टम आ गया है, तो उसको तो हमको करना ही करना है। हम लोगों ने काफ़ी कुछ बनवाया हुआ है, जिसमें कि हम लोगों ने इसको वर्किंग किया हुआ था हम लोगों ने। तो आर्किटेक्ट वगैरह ये सब डिज़ाइन वगैरह सब करवाते रहे हैं, उनको सिनेमास का अपलिफ्ट करने के लिए सारा करते रहे हैं। इस तरह से टॉप फ्लोर पे हम लोग जो है वो सिनेमा को ले जाना चाहते हैं, नीचे सारे कमर्शियल इसमें। और जबकि काफ़ी लोगों की डिमांड भी है कि हमको कमर्शियल जगह यहाँ मिल जाए, तो एक लैंडमार्क मिलता है। ये हम लोग प्रेफर करेंगे कि ये जो है ये मार्च के बाद में तो हम लोग इसको टेकअप करेंगे। मेरा विचार था कि इस 30 सितंबर उसको बंद कर दूंगा, परंतु स्टाफ की मांग पर एवं एक मन नहीं करा कि हम इसको बंद कर दें, तो इसको फिर मैंने जो है आगे और चलाने का निर्णय लिया। कि मेरा एक्चुअली कंटिन्यूएशन सिनेमा होने के बाद भी ये स्थिति थी कि पिक्चरों एक लाइन लगती थी एंट्री के लिए और रोड पे जाम लग जाता था, और टिकट के लिए इधर उधर से पुलिस वालों से किसी ना किसी से या अधिकारियों से फ़ोन करा के सोर्स लगा के टिकट की अवेलेबिलिटी के लिए लोग परेशान होते थे, और हम लोग टिकट देते थे उनको। मेरी उम्र समय में 50 साल की है, तो मैंने तो
25 साल से देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने परेशान हुआ जब मैंने प्यार किया पिक्चर लगी थी। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरे मित्र लोग ये जानते थे कि सिनेमा ओनर है, इसकी जान पहचान सब सिनेमा वालों से होगी। तो आप सोचिए कि नॉवल्टी के लिए मुझे लोग अप्रोच करते थे कि मेरे जो है कहते हैं मुझे टिकट दिला दो। वहाँ पे आदरणीय HK टंडन जी हुआ करते थे, वो हमारे गुरुजी समझिए, मैं उनको बहुत मानता था। मैं उनको फ़ोन करता था कि उनका 2 फ़ोन नंबर हुआ करते थे, एक तो रिसीवर बंद रखते थे जिससे कि पब्लिक फ़ोन ना कर सके, एक फ़ोन था जो प्राइवेट था उनका, जिसमें हम उनसे कहते थे तो वो बेचारे जो है टिकट अरेंज करा देते थे हम लोगों के लिए भी और हमारे मित्रों के लिए भी। सिंगल स्क्रीन तो अब गिने चुने रह गए। मेरा रह गया सुदर्शन, प्रतिभा, साहू और आपके ये शुभम। नॉवल्टी भी अब 2 स्क्रीन हो गया, अब मेरे ख्याल से अब आगे 3 स्क्रीन होने जा रहा है। और उमराव सिनेमा आपका मल्टीप्लेक्स हो गया है। एक नॉवल्टी अलीगंज भी है, वो अभी सिंगल स्क्रीन है। ये है लखनऊ, मेरा नाम नकुल शर्मा। ये है लखनऊ, नवाबों का देश, और मेरा नाम है अविनाश बजाज। मेरा नाम नवीन बजाज और ये है लखनऊ। लखनऊ के सिनेमा हॉल के संदर्भ में हमारी रिसर्च आगे भी जारी रहेगी, जिसे हम सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने समय समय पर लेकर आते रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। समर सलील, सच के साथ।